नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। 2023 विधानसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात बिछने लगी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों आगामी चुनावों के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे निशाने साधने पर भी लगे हुए हैं। कांग्रेस के संकल्प शिविर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल समस्याओं का निराकरण करने का दावा जिलों के दौरे पर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन राजधानी में अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाले लोगों की समस्या नहीं दिखती। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार कोई छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री सेवा, जनता और सरकार के साथ जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहा है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। उन्होंने कहा कि नव संकल्प शिविर के माध्यम से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ जनता की सेवा करने की हर संभव कोशिश करेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वोट बैंक की राजनीति इस वक्त चरम पर है। ऐसे में जनता भी अभी अपने पत्ते विधानसभा चुनाव तक नहीं खोलेगी कि आखिर उसे वोट किसे देना है और किस सरकार को जनता को चुनना है। ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर, इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। किस तरीके से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है, किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है दोनों पार्टियों के बीच। चिंतन शिविर से जो सार निकला था उसको प्रदेश में स्तर पे चर्चा करने के उपरांत जिलों में हम कैसे लागू करें, उसके लिए विस्तार से चर्चा हो रही है। जो एक समय सीमा दी गई है, जितने भी नियुक्तियां हैं, जितने भी पदयात्राएं हैं और जितने भी जो बातें हैं, उन बातों को हम यहाँ रायपुर शहर में हम कैसे लागू करें, उसका आज आयोजित की गई है और उस पर विस्तार से हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारे कई नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए। उन सुझावों को भी हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने जिलों में लागू करेंगे। नौ संकल्प शिविर का दिखावा करने की अपेक्षा जो लोग भूपेश बघेल गांव-गांव में घूमकर समस्या पूछते हैं और समस्या वाले रायपुर में आके आंदोलन करते हैं, उन पे लाठी चलवाते हैं। एक तो आप समस्या ढूंढने निकलते हो, दंतेवाड़ा बीजापुर जाते हो, आप सरगुजा जाते हो और यहाँ बेचारे सब आंदोलन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी से लेकर मितानिन से लेकर जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सब यहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं। मनरेगा के कर्मचारी काम कर रहे हैं। आंदोलन रायपुर में हो रहा है और भूपेश बघेल समस्या ढूंढने जिले जिले में जा रहे हैं और शिविर लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के संकल्प शिविर पर रमन सिंह ने जो है निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए और जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन किया, कांग्रेस ने यहाँ पर जो है पार्टी को लेकर जो पार्टी के अंदर खाली पड़े पद हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया और तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने हमला किया, निशाना साधा और सवालिया निशान खड़े किए उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर। उन्होंने कहा कि जहां जो सीएम भूपेश बघेल है वो एक और लोगों की समस्याओं के निजात की बात करते हैं, लेकिन जिस जगह पर वो दौरे पर जाते हैं वहां पर लोगों की समस्याओं के निजात की बात कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिन जगहों पर समस्याएं हैं उन लोगों की समस्याओं को हल करने में नाकाम है भूपेश बघेल, यानी कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो है सीधे तौर पर हमलावर दिखाई दिए। दूसरी ओर मोहन मरकाम पीसीसी चीफ, उन्होंने भी जो है पलटवार किया पूर्व मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में ही लगातार दोनों पार्टियों के बीच जो है वार पलटवार जो है लगातार जारी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है दोनों पार्टियों के बीच जारी है। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से 2024 बेहद नजदीक आ चुका है, 2024 का रण, माफ कीजिएगा 2023 का रण जो है वो बेहद नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम जो है वो लगा रही हैं 2023 के चुनावों को देखते हुए। अब
सियासी रार को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से जो है इंट्रोड्यूस करा देता हूं मैं आप सभी के बीच। प्रीति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। मनीष राय जी जुड़े हैं जो कि नेता हैं बीजेपी से। तो वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष वोरा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर प्रीति उपाध्याय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, डिबेट की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप ही की पार्टी इस वक्त सत्ता में है और आप ही की पार्टी पर लगातार तमाम सवाल निशान जो है वो उठ रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस सरकार पर कि सरकार की ओर से कोई भी काम नहीं किए जा रहे हैं और जितने तमाम वादे किए गए हैं वो वादे दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। क्या है कि डॉक्टर रमन सिंह जी जनाधार खो चुके हैं और उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो तरह तरह से निकल के आता रहता है। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को वो जोड़ देते हैं किसी भी शिकायत कोई होती है उससे। तो दो चीजें यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना चाहूंगी कि देखिए नव संकल्प शिविर कांग्रेस ने जो पहले उदयपुर में अपना ऑर्गेनाइज किया और जहां पर हर मुद्दे पर इकोनॉमी, बेरोजगारी, किसानों के लिए एग्रीकल्चर, यूथ, सोशल इंजीनियरिंग, हर तमाम तरह के मुद्दे जो आज देश के लिए, देश के ज्वलंत मुद्दे जो है, भटकाने वाले मुद्दे नहीं, ऐसे मुद्दे जो इस देश के बुजुर्गों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को और इस देश के जो पिछड़े वर्ग है उनको प्रभावित कर रहा है और देश के हर एक नागरिक को प्रभावित कर रहा है, ऐसे मुद्दों पर चिंतन शिविर लगा था। उस पर चिंतन हुई, उस पर बहुत सभी नेता एकजुट होकर अपनी बातें रखे। जो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है उसको हमें देखने को मिला कि कैसे हर कोई अपना अपना ओपिनियन भी वहां पर रखा और उस पर विस्तार से चर्चा हुई। अब बात अगर करें प्रदेश में रमेन सिंह जी के पेट में जो दर्द होता रहता है, तो देखिए मुखिया का काम होता है जाना, अपने जनता के बीच में उनका दुख दर्द सुनना और उसका निराकरण करना। तो निराकरण का तो हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल कल राहुल ने, सबकी प्रार्थना हमारी भी आपकी भी और सबकी प्रार्थना स्वीकार हुई और लेकिन सबसे जरूरी मानना पड़ेगा कि नेतृत्व जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और हमने राहुल को सकुशल सुरक्षित निकाला। तो ये होता है देखिए काम करने का जज्बा कि हार नहीं मानना और काम करना। समस्याएं तो आएंगी मगर काम करना, किसी भी तरह की समस्या का निराकरण करना। वो खुद जनता के बीच जाकर के पूछ रहे हैं उनसे, वो जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो इतने सारे जो स्कीम्स निकले हैं उसका जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी पाया गया कि उसने ठीक से अपना काम नहीं किया है तो उस पर त्वरित एक्शन हुआ। तो देखिए ये बातें, सियासी बातें करने के लिए सिर्फ रमन सिंह जी अब रह गए हैं। उनका जनता भी इतना तो उन्हें पूछ रही है ना, उनके पार्टी के अंदर उन्हें पूछा जा रहा है अब। तो वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, आपके पास समझ गया। इस पर जो है प्रतिक्रिया हम यहाँ पर ले लेते हैं मनीष राय जी से। मनीष जी, आपने भी यहाँ पर सुना और बीजेपी जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है उनको प्रीति जी ने सिरे से नकार दिया है। आपकी प्रतिक्रिया किस तरीके से होगी? अभिषेक जी, मैं प्रीति जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो शायद कुछ पॉइंट को बताना भूल गए जो उदयपुर के इनके चिंतन शिविर में या संकल्प शिविर में हुआ था जी। इन्होंने एक पार्टी, एक पद, एक सिद्धांत और एक परिवार, एक सिद्धांत। तो मैं एक चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी में से किसी एक को टिकट का देकर ये साबित कर सकते हैं कि जो इन्होंने संकल्प शिविर में उदयपुर में किया है वो कर पाएंगे? दूसरी बात, प्रीति जी ने बहुत ही अलग तरीके से मुख्यमंत्री जी को, राहुल जी के, हमारे राहुल जो बच्चे को हम लोगों ने बचाया, सभी ने मिलकर बचाया, एनडीआरएफ की टीम थी, सेना की टीम थी, जिला प्रशासन की टीम थी, तो सिर्फ उसमें मुख्यमंत्री जी का रोल कहां पर था? सिर्फ मुख्यमंत्री को क्रेडिट देना, मुझे लगता है ये राजनीतिकरण है। ये बहुत ही ओछी हरकत है कांग्रेस पार्टी की। तीसरी बात, कांग्रेस जो हमेशा कहती है ना रमन सिंह के पेट में दर्द होता है, तो रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास का आज अगर विकास पुरुष कहा जाता है, चावल वाले बाबा कहा जाता है, तो आज भूपेश बघेल को दारू वाले बाबा कहा जाता है कि घर घर शराब पहुंचाने का काम भूपेश सरकार ने किया है। यह सबसे ओछी राजनीति कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आज डरी हुई है क्योंकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का कमीशनखोरी, रेत तस्करी और 12,000 मनरेगा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया और सच में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ 20,107 महिला समूह बेरोजगार हो गए। मुख्यमंत्री अपने आका को बचाने दिल्ली में बैठ के जाके धरना दे रहे हैं।
ईडी के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस सरकार की कमजोरी है, भूपेश सरकार की कमजोरी है। और भूपेश सरकार इतनी डरी हुई है, इसीलिए भाजपा के रीति नीति, चाहे वो चिंतन शिविर हो चाहे संकल्प शिविर हो, ये भाजपा के रीति नीति सिद्धांतों को कॉपी कर रही है। लेकिन कम से कम दिखावा तो ना करे, करना है तो जनता के हित में काम करे और जनता के साथ जमीन में जाके काम करे और सामाजिक मुद्दों को राजनीतिकरण ना करे। ये मेरा निवेदन। चलिए ठीक है, मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष वोरा जी, आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से इस वक्त लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, वोरा साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्योंकि 2023 का रण जो है छत्तीसगढ़ में बेहद नजदीक आ चुका है। अब देखिए, निश्चित रूप से पांडे जी, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है ये दौर जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आते जाएंगे, जैसे आप कह रहे थे 2023 का रण, तो उसका समय जैसे जैसे नजदीक चला जाएगा, मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार बढ़ते जाएगा। और लगता है कि इससे ज्यादा तीखे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनावी होगा। और दोनों ही दल की जो स्थिति है, देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर बैठी हुई है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन है, वो उसको लेकर के बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि हम अपनी पूरी जमीन को वापस लेकर के आए और कांग्रेस ये चाहेगी कि हमारे पास जो 8% बहुमत है हम उसको दोहरा पाए। इन दोनों के बीच में जो जंग है वो देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और रही बात अभी वर्तमान में जो संकल्प शिविर इसको लेकर के चल रही है, तो निश्चित रूप से देखिए किसी भी दल में जो वैचारिक मंथन होगा, वैचारिक मंथन जब तक नहीं होगा तब तक उससे निकल करके न विष आएगा ना अमृत आएगा। तो जब अमृत आता है तो अमृत से पहले विष आता है। तो ऐसी जो चीजें लगातार चल रही है, वैचारिक मंथन होते रहना चाहिए और वैचारिक मंथन से निकल करके जो चीजें आएंगी निश्चित रूप से हो सकता है वो जनता के हित में हो और जनता का फायदा उसमें देखने को मिले। जी बिल्कुल 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 वोरा साहब, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जनता का फायदा जो है वो हर स्थिति में हो, क्योंकि जनता की आवाज कहीं ना कहीं दबती चली जाती है। एक आम आदमी की आवाज जो है अक्सर दब जाती है। यहाँ पर प्रीति जी हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रीति जी, आप ही का रुख करूंगा। आपने यहाँ पर मनीष वोरा जी को सुना, नेता बीजेपी से हैं, किस तरीके से लगातार तमाम आरोप लगाए और उस वक्त आप जो है अपनी बात रखने की भी बात कह रही थी। अब आप बताइए कि आपका पलटवार किस तरीके से यहां पर होगा मनीष वोरा जी पर, क्योंकि मनीष वोरा जी तो लगातार तमाम आरोप अभी भी आपकी सरकार पर लगा रहे हैं और अभी भी भूपेश बघेल जी पर तमाम सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि जिस तरीके से आपने राहुल का जिक्र किया कि राहुल को जो बाहर निकाला गया, उसे भी उन्होंने करार दे दिया है कि राजनीतिकरण किया गया इस पूरे मामले का। बहुत शर्मनाक है इस तरह की बात कर रहे हैं। लीडरशिप एक होती है, लीडर जो डिसीजन लेता है, हर कार्य एक लीडर की क्षमता पे निर्भर करता है। और अगर कोई भी पार्टी या कोई भी छत्तीसगढ़ का व्यक्ति यह बोले, इनके सिवा कोई बोलेगा भी नहीं कि लीडरशिप जिसने दी पूरे अभियान को, उसके एफर्ट को नकार दिया जाए, तो ये ऐसी गंदी ओछी हरकतें और सोच इनकी रहती है। अब बात करें कि इन्होंने जो 15 साल का लंबा चौड़ा कच्चा चिट्ठा अपना सुनाने का कोशिश किया कि हमने विकास पुरुष है हमारे और चाउर वाले बाबा है, तो भाई साहब आपको 15 सीट पर समेट के रख दिया है जनता ने बता दिया कि आप क्या कर रहे थे दरअसल 15 साल। और देखिए, कोई भी पार्टी हारती है, जीत हार लगा रहता है, लेकिन जब इस तरह बुरी तरह हारती है ना, तो जनता का ही वो जवाब रहता है अच्छी तरह से कि आपने 15 साल किस तरह से भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं। ये कमीशन खोरी ऐसी थी कि रमन सिंह को बोलना पड़ा था कि 1 साल के लिए अगर कमीशन लेना बंद कर दो तो वापस आ जाएंगे सत्ता में, नहीं आ पाए। लेकिन तो ये तो खुद ही समझ गए थे कि कमीशन के मत्थे चढ़ने वाली थी उनके सरकार। तो ये मनीष जी बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर जनता प्रीति जी एक मिनट, प्रीति जी, लगातार जुबानी जंग जो है दोनों पार्टियों के बीच चल रही है लगातार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं ये गंभीर मुद्दा आपको नहीं लगता, एक नेता होने के नाते, एक इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, जिस तरीके से लगातार तमाम बड़े नेता हैं, अगर इनके नाम लिए जाए तो ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनकी ओर से इस तरीके से जुबानी जंग जो है देखने को मिल रही है, क्या जो प्रदेश की जनता है उनका मनोबल कम नहीं होगा? जी अभिषेक जी, बिल्कुल आपसे सहमत। एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है असली मुद्दों को उठाना, तो असली मुद्दे उठाए। ये तरह तरह के नव संकल्प शिविर में हमारे कांग्रेस के अंदरूनी शिविर में जो डिस्कशन हुआ, उससे लेके इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो देखिए, ये ओछी हरकतें हैं, इससे पता चलता है कि इनके पास मुद्दे नहीं है। अब क्योंकि मुद्दे नहीं है तो ये अजीब बातें। प्रीति जी, जो आपने पेट में दर्द वाली बात कही, इसी के साथ मैं मनीष वोरा जी का एक बार रुख कर लेता हूं और उन्हीं से उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मनीष वोरा जी, यहाँ पर प्रीति जी की बात भी काफी हद तक ठीक है कि जब यहाँ पर कांग्रेस अपने
अब इंटरनल मैटर पर जो है बैठक कर रही है, चर्चा कर रही है और तमाम पदों को लेकर बातचीत कर रही है, तो ऐसे मुद्दों पर क्या कमेंट करना वाजिब है? और जिस तरीके से प्रीति जी ने कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है ऐसी बैठकों को लेकर? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए ये सीख तो मुझे लगता है माननीय भूपेश बघेल जी को भी सीखना पड़ेगा कि जब बस्तर में हमारा चिंतन शिविर हुआ, चाहे सरगुजा में हुआ, उस समय भूपेश जी के पेट में भी दर्द हो रहा था और हमारी प्रभारी के ऊपर बड़ा कटाक्ष कर रहे थे वो। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक ये कह सकते हैं अपेक्षा या आकांक्षा रहती है कि लोग हमेशा दूसरे पार्टी के थाली में क्या खाना पड़ा है वो देखने की कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली हम जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठे हैं तो हमारा काम है कि कांग्रेस सरकार प्रदेश हित में क्या काम कर रही है, क्या भ्रष्टाचार कर रही है, जनता के मुद्दों को सही उठा रही नहीं उठा रही है। तो हमारा काम, हमारा नैतिक दायित्व उठता है कि हम विपक्ष के रूप में, सशक्त विपक्ष के रूप में हम कांग्रेस को उसका आईना दिखाएं और वही भारतीय जनता पार्टी सरकार करने की कोशिश करती है। तो सिर्फ भूपेश जी अगर दिखावा ही करना है तो दिखावा मत करिए, आप सरकार में आके आप जनता को स्वीकार लीजिए कि हम रोजगार नहीं दे सकते, हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर नहीं कर सकते, हम शराबबंदी नहीं कर सकते, हम गौठान योजना में 20 लाख भ्रष्टाचार में बांटते रहेंगे। आप स्वीकार कर लीजिए ना भाई। भूपेश जी दिखावा क्यों करते हैं भेंट मुलाकात में? आप भेंट मुलाकात में जाके एक मातृशक्ति को अपमानित करते हैं, दूसरी तरफ आप जाके उससे माफी मांगते हैं, तो ये इस तरह का दिखावा ना करे। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में बिल्कुल मजबूत है और 2023 के विधानसभा चुनाव में आपको प्रीति जी ने कहा ना 15 सीटों में समेट दिया, यही स्थिति कांग्रेस की भी दुर्गति होने वाली है। शायद उससे भी कम सीटें कांग्रेस को आएगी, क्योंकि आज कांग्रेस में जो गुटबाजी है, अपने टीएस सिंहदेव को आप अपमानित कर रहे हैं, आप दूसरे विधायकों को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ये तो विपक्ष का काम है कि आपको आईना दिखाएगी और हम ये विपक्ष का काम हमेशा करते रहेंगे ताकि जनता के हितों के मुद्दे जनता के हित में हम उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। मनीष वोरा जी आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग हम देख रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम देख रहे हैं, मनीष वोरा जी आप किस तरीके से इस पूरी स्थिति को देखते हैं प्रदेश की राजनीति के स्तर पर? कांग्रेस निश्चित रूप से बड़े बहुमत के साथ प्रदेश में बैठी है और उसका निश्चित रूप से बड़े बहुमत के साथ आने के साथ उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक बड़ा दायित्व आता है कि उसको अपने विपक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए। मनीष वोरा साहब की पार्टी 3.5 साल छत्तीसगढ़ में हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए थी, जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, वो निभाते अभी तक नजर नहीं आई है। निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो दल हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। हम बात करें छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने भी परिणाम हम देखेंगे लगातार, उसमें दो दलें ही प्रणाली यहाँ पर देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दोनों के बीच में जो वर्तमान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार चल रहा है, उस दौर को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी और दोनों ही दलों के बीच में इस बात को लेकर के लगातार प्रयास होंगे कि कैसे हम ये बताने का प्रयास करें कि हम ज्यादा अच्छे हैं दूसरे दल से। तो ये जो स्थिति है इससे बचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ये होती है कि वर्तमान जो परिस्थितियां देश के अंदर और प्रदेश के अंदर में है, कोरोना जैसी भीषण महामारी जब देश और प्रदेश में आई है, उससे जो जनता जूझ रही है, उससे जो लोग जूझ रहे हैं, उनको हम कैसे राहत दे सकते हैं। वो जो अंतिम व्यक्ति का अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, बिल्कुल मनीष वोरा जी आपने जो बात कही है इससे बिल्कुल सही कही आपने। जिस तरीके से कहा कि आने वाले समय में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है बढ़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। प्रीति जी आप तो पक्ष में हैं, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष का काम तो होता ही है तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाना, और सरकार अगर कुछ सही भी कर रही हो या कोई निर्णय गलत भी हो तो उन तमाम मुद्दों पर जो अपनी राय रखना सही गलत तरीके से, लेकिन यहां पर सरकार को अपना केवल काम करते रहना चाहिए शांति से, क्योंकि सरकार में रहकर आप लोग भी लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं, आप लोग भी लगातार जो है बयानबाजियां कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो काम है उस काम के जरिए आप सीधे तौर पर विपक्ष को जवाब दें? बिल्कुल मनीष वोरा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बड़ा बहुमत का मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इतने अच्छे से निभा रही है कि जिसका जवाब बार बार जो मध्यवर्ती चुनाव हुए बीच में जो भी उपचुनाव, उसमें जवाब जनता ने दिया है। और भाजपा को चाहिए कि एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह
जो जनता के हित के मुद्दे हैं उस पर बात करें, ना कि इस तरह की ओछी हरकतें करें कि आप अपने शिविर में क्या कर रहे हैं, आप घूमकर क्या कर रहे हैं। इस तरह की बातें करना एक रेस्पेक्टेबल विपक्ष को शोभा नहीं देता। एक जो मुख्यमंत्री 15 साल के रहे हैं उन्हें तो कतई शोभा नहीं देता। जी ठीक है, समय कम है। मनीष राय जी, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूं जल्दी से। मैं मनीष वोरा जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। डेफिनेटली जो कांग्रेस की सरकार की खामियां हैं वो भूपेश जी को आईना दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। उससे जो भी जनता के हित में हो सकता है, जो जनता के हितों के मुद्दे हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो मनरेगा से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, हर मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक समृद्ध प्रदेश बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी ने सन 2003 से किया है और आगे भी करते रहेगी। भूपेश जी को हमेशा एक मजबूत विपक्ष के रूप में उनको आईना दिखाती रहेगी कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और अगर भूपेश जी उसमें सफल होते हैं तो बिल्कुल मनीष राय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आईना दिखाना भी यहाँ कहीं ना कहीं जरूरी है। विपक्ष लगातार इस तरीके से ही जो है वो पूरी ताकत के साथ खड़ा रहे, शायद तभी जो आम जनता की दबी कुचली आवाज है वो भी उठ पाएगी। प्रीति उपाध्याय जी, मनीष राय जी, मनीष वोरा जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों ने अपना कीमती समय जो है वो इंडिया न्यूज को दिया और इसी के साथ चर्चा पर हम विराम लगाएंगे और उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, ये सिलसिला थमे और आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको समझे सरकार और उनका निराकरण करे। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।